मैं कोलकाता से बस 1 घंटे की दूरी पर एक ऐसी जगह पर खड़ा हूं जिससे कभी पश्चिम बंगाल की तस्वीर बदलने वाली थी। दो दशक पहले यह जगह दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो का स्थल बनने वाली थी। आज जैसा कि मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये बस हरे और स्लेटी रंग का एक शांत दूर तक फैला हुआ इलाका है। अब आप यहाँ यह चारदीवारी देख सकते हैं। बेशक अब यह पूरी चारदीवारी जैसी नहीं है, इसके कुछ अवशेष ये नैनो या टाटा मोटर्स प्रोजेक्ट के लिए पूरी प्रोजेक्ट भूमि है। अब कुछ लोगों के लिए यह इलाका मशीन पर किसान की जीत का स्मारक है। दूसरों के लिए यह एक ऐसी जगह है जहां बंगाल का औद्योगिक भविष्य दफन हो गया। अब जैसे जैसे हम 2026 के चुनावों की ओर बढ़ रहे हैं, यह बहस एक दिन भी पुरानी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जनवरी में यहां आए थे और उन्होंने इसे बंगाल का औद्योगिक कब्रिस्तान कहा, यह कहते हुए कि इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की कमी के लिए ममता बनर्जी सरकार और उसकी नीतियां जिम्मेदार थीं। ममता बनर्जी ठीक इसके बाद सिंगूर आईं और उन्होंने कहा कि बंगाल में उद्योग तो आएंगे, लेकिन यह किसान की कीमत पर नहीं होगा। बंगाल से टीएमसी के महाजंगल राज का जाना और बीजेपी के सुशासन का आना, ये बहुत जरूरी है। मैं पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं, आपके बेटे बेटियों को तब तक अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी जब तक यहां टीएमसी के पास सत्ता की ताकत रहेगी। मैं सबसे पहले कहती हूँ कि सिंगूर मेरी पसंदीदा जगह है। मेरे आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा, मतलब 2006 से 8 तक मैंने सिंगूर की धरती पर कई दिन बिताए। रोजगार पैदा करने के लक्ष्य से यहाँ 8 एकड़ जमीन पर 9 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च करके सिंगूर एग्रो इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया है। कृषि भी चलेगी, उद्योग भी चलेगा, कृषि भूमि पर कब्जा करके नहीं। मैं अब उस जमीन के हिस्से में हूं जिसका अधिग्रहण तत्कालीन वामपंथी सरकार ने 2006 से 2008 के बीच टाटा मोटर्स प्रोजेक्ट के लिए किया था। अब बेशक जैसा कि हम जानते हैं, बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2006 से 2008 के बीच इस पूरे प्रोजेक्ट के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व किया था और बाद में बेशक वह उसी आंदोलन के आधार पर सत्ता में आई। अब टीएमसी और बंगाल सरकार बेशक किसानों को जमीन वापस दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गईं। लगभग 800 से 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इसकी इजाजत दे दी, लेकिन इस पूरे इलाके को खेती योग्य बनाने में जमीनी स्तर पर एक समस्या है। सिंगूर के किसानों, खासकर उन लोगों का नजरिया जानना जरूरी है जिन्होंने उस समय टाटा मोटर्स प्लांट के लिए अपनी जमीन दी थी और अब जमीन उन्हें वापस दे दी गई है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति मेरे साथ यहाँ है। दीदी, आपका नाम क्या है? मंजू मंडल। मंजू जी, ये बताइए कि उस टाइम में आप कितना जमीन दिया था और अपना मर्जी से दिया ना लिया, कैसे हुआ? वो जमीन तो सब देता है, इसलिए देना पड़ा। ये तोड़ के गया तब 1-1.5 साल बाद ही जमीन मिल गया। तो अभी आप खेती वापस चालू कर दिए? ना। क्यों? खेतीबाड़ी कैसे चालू होगा? उसमें से ईंट लोहा सब पोता हुआ, खेतीबाड़ी कैसे चालू होगा? अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी आए थे, वो बोले कि ये जो इधर इंडस्ट्री नहीं बना उसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी का बोलना है कि हम किसान को पहले रखता है। आपको क्या लगता है? ममता बनर्जी तो हटाया, क्या? वही तो बना, आपने नहीं दिया। किसान के लिए करा होता तो देखो, जिसका जमीन गया उसका सब तो नौकरी मिलता था, अभी वो चला गया तो क्या फायदा? जो भी है बच्चा वो लोग तो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो लोगों को तो नौकरी तो चाहिए ना। अगर इधर बांधता था तो लोगों को नौकरी मिलता था, लेकिन कोई बोलता है मिलेगा नहीं है तो बाहर से आएगा, ऐसा भी बोला है। वही हिसाब से सब ऐसा किया है। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी का बात ज्यादा सही है ना टीएमसी जो कह रहा है वो ज्यादा सही है? देखिए, जो आ रहा है वही तो सब एक ही जैसा मिल रहा है। तो मेरा ख्याल से थोड़ा चेंज होना चाहिए। अगर एक बार वो भी आना चाहिए, अगर वो काम करे तो अच्छा है। मैं किसान का बेटा हूँ, लेकिन काम तो इधर मिलता ही नहीं, इसी वजह से ज्वेलरी में काम पे गया था।
बचपन में चला गया था, 14 साल में चला गया था। वो रिटर्न आया था जब टाटा खुद आया था, मैंने सोचा था एक जमीन दे के एक नौकरी ले लूंगा, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं। जब हुआ था, जो दीदी का एक ही मेरे ख्याल से गलत हुआ था। एक्चुअली जो फैक्ट्री बन गया था उसको तो पब्लिक का तो नुकसान हुआ ही, तो किसी का पैसा तो घर से नहीं होता है ना, आसमान थोड़ी पेड़ पे पैसा होता है। तो अभी आपको आगे क्या लगता है, आप किसका बात पे ज्यादा विश्वास करते हैं? टीएमसी का भी कहना है इंडस्ट्री आएगा, बीजेपी भी कहता है आएगा। इंडस्ट्री के मतलब अभी तो दीदी तो कर नहीं पा रहा है। एक्चुअली जो वो खुद ही तो हटाया दिया ना, आंदोलन करके खुद ही हटा दिया, तो आयल आएगा तो फिर तो वही तो हो गया ना। वो कैसे लाएगा? फिर जो अपोजिट कोई पार्टी आएगा तो चाहे सीपीएम हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी आएगा तो मेरा ख्याल से बनेगा। अच्छा, हम जब बचपन से हाँ। टीएमसी करता, कांग्रेस करता हूँ, फिर टीएमसी करता, टीएमसी करेंगे। दो कोई खाने दे और नहीं दे। प्रधानमंत्री जो आया था वो तो हम सोच रहे जो इंडस्ट्री होगा, हाँ। किंतु वो भी नहीं कुछ कर पाया। तो फिर कौन कर पाएगा? टीएमसी भी नहीं कर पाएगा। टीएमसी कर पाएगा, किंतु उसको फिर कोर्ट में जाता है। हमको मार रहा है, हम कोर्ट में जाता है, फिर वो कह रहा है जो इनको करने नहीं देगा, वो फिर कोर्ट में जा रहा है। ऐसे ही होता है। आपको किसका बात पे विश्वास है, मोदी जी का बात पे ज्यादा कि ममता का बात पे ज्यादा? ও কোনোটাই কে বাদ নেই, क्या नो, দুটোই সমান, दोनों समान है। ও সমান है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मोदी जी तो बोल रहा है कि अरे, इंडस्ट्री लाएगा, ममता भी बोल रहा है इंडस्ट्री लाएगा। মমতা কি বলা है तो বদলা নয়, বদল है। তো কি বদল है? এই বদল है বেকার। 26,000 ছেলে মেয়েদের চাকরি গেল, পুলিশের চাকরি নেই, ডাক্তারদের চাকরি নেই, শিক্ষার চাকরি নেই, তাহলে কি আছে? और मोदी जी वो तो बोलता है ও कि বলা है ও আসবে আর ওরও দেবে না, আবার তখন বলে নিয়ে নেবে আর দেবে না, তাহলে কি হবে? কেউ তো বলে নিয়ে নিল আর দিল না। तो सिंगूर में एक दृष्टिकोण जिसे जानना बहुत महत्वपूर्ण है, वह युवा लोगों का, छात्रों का है, और वे उद्योग के इर्द गिर्द इस पूरी बहस के बारे में क्या सोचते हैं। मैं यहाँ के सरकारी कॉलेज में हूँ और मैं अंदर जाकर कुछ छात्रों से यह बात करने की कोशिश करूँगा कि वे इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या महसूस करते हैं। तो हम आज जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे सिर पर हमेशा एक अनिश्चितता मंडराती रहती है कि आखिरकार हमें कुछ मिलेगा। अगर आज यहाँ हमारे पास एक इंडस्ट्री होती या पूरे पश्चिम बंगाल में कुछ इंडस्ट्री होती, तो शायद हमारी नौकरी में थोड़ी सुरक्षा या आश्वासन होता कि हाँ, हम यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ हासिल कर सकते हैं। जो आज हमारे लिए एक अनिश्चितता है। हाँ, हमारे यहाँ शिक्षा की बहुत व्यवस्था है, शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन शिक्षा के बाद जो चरण है जिसे हम करियर कहते हैं, जो हम सभी करियर उन्मुख पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन उसमें सफल होना बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल है। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी सिंगूर आए थे, वो बोले कि टीएमसी का वजह से यहाँ इंडस्ट्री नहीं आया। टीएमसी बोलता है कि इंडस्ट्री आएगा लेकिन हम लोग फार्मर्स के ऊपर भी ध्यान देंगे। आप पर्सनली किसका बात से ज़्यादा वो रखते हैं? मैं बिल्कुल भी पॉलिटिक्स पसंद नहीं करती, तो पॉलिटिक्स को मैं बिल्कुल साइड में रखकर कहूँगी हाँ, इंडस्ट्री होती तो अच्छा होता, जो सिर्फ मेरी ही नहीं, हम जैसे हर लड़के लड़की के मन की बात है। अगर यहाँ एक इंडस्ट्री होती, अगर टाटा होती, तो शायद हम में से कियों को नौकरी मिलती। उस नौकरी की जगह को केंद्र बनाकर शायद और भी बहुत से लोगों को रोजगार मिलता, जो किसी कारण से नहीं हो पाया। हाँ, हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? अल्टीमेटली एक नौकरी के लिए। अब अगर हमारे राज्य में देखें तो इंडस्ट्री की हालत बहुत ख़राब है। उस जगह हमें सोचना पड़ रहा है कि इस इंडस्ट्री फील्ड को छोड़कर किसी और फील्ड में जॉब की उम्मीद करनी पड़ रही है, या कई बार हम अपने सब्जेक्ट को छोड़कर दूसरे यानी गवर्नमेंट सर्विस जैसे रेल, एसएससी जो भी हो, वहाँ हमें शिफ्ट करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हमारे राज्य में इंडस्ट्री होती, मैक्सिमम सफिशेंट अमाउंट ऑफ इंडस्ट्री होती, तो हम अपने फील्ड, जैसे अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री होती, हम केमिस्ट्री स्टूडेंट, हम वहाँ अप्लाई कर सकते थे, अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आगे बढ़ सकते थे, सब्जेक्ट में खुद आगे बढ़ सकते थे। आपके हिसाब से अभी जो लोग, अभी इलेक्शन आने वाला, आप यंग हैं, वोटर भी होंगे, आपके हिसाब से बीजेपी जो बोल रही है और टीएमसी जो बात बोल रही है, उसमें आप पर्सनली किसको सही मानते हैं या किसके ऊपर आपका वो है? पॉलिटिकल साइड से अलग से बोलना चाहता हूँ। यहाँ अगर हम एक देश के हिसाब से देखें तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना। उसके साथ साथ एक राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना। यहाँ दोनों को ही बराबर की जिम्मेदारी लेकर इस इंडस्ट्री के मामले को देखना चाहिए। मेरे ख्याल से लगभग 20 सालों से सिंगूर बंगाल की राजनीति की धड़कन रहा है। जैसा कि कई लोग कहेंगे, यह किसान और ज़मीन की ताकत का प्रमाण है, लेकिन जैसे ही हम बंगाल में एक और इलेक्शन के करीब पहुंचते हैं, उद्योग के बारे में भी बहुत कुछ बोला जाएगा, और देखने वाली बात यह होगी कि लोग किस पर विश्वास करते हैं।